दिल्ली के लाजपत नगर समाज कल्याण विभाग के कार्यालय पर वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने 300 बुजुर्ग महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाने साधे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की जीत है कि 24 घंटे में उनको पेंशन रिलीज करनी पड़ी। 3 दिन पहले हमने इसको लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। क्या मांगे हैं सरकार से आप? हमको यही चाहिए, पेंशन चाहिए हमको। अब से नहीं मिला है पेंशन? अरे नहीं बेटा, नहीं बनी नहीं थी, नहीं बनवाना है हमको। नहीं, अभी तक कोई सरकार से मदद नहीं? कुछ कोई नहीं। हमने 2-3 चक्कर बोले भी थे तो कहे नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। क्या मांगे सरकार से? पेंशन भी ना आ रही, हमने तो खूब मांगा, हमें ना दिया कुछ भी। बीवी कुछ भी नहीं दिया? कुछ नहीं, किराए पर हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा दुर्गा देवी नाम है। और क्या नाम है बेटा, मैं बेटी की गुजारा करती हूँ। मेरी जो है पेंशन अप्रैल से बंद है, उसी से गुजारा। पहले बेटा बड़ा था, वो खत्म हो गया। एक बेटा वो कुछ देता होता है नहीं कोई चीज, तो फिर मैं कहाँ से गुजारा करूँ? और बेटी की कब तक गुजारा करूँगी ये बताओ। तो आज अतिशी ने बोला है कि बुजुर्गों को पेंशन मिल जाएगी, एक बड़ी खुशखबरी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो सोचते हैं अच्छी बात है, मिल जाए तो हम इसी के लिए तो आए हैं। आपके खाता में पैसा आएगा तब विश्वास करेंगे आप? हाँ, खाता में आएगा जब ही तो, फिर कैसे करेंगे? 8 महीने हो गया, 8 महीने 2 साल हो गई, दूसरी साल लग गई, दूसरी अभी पैसा ना आया पेंशन का एक भी। अन्य कहता आ रही है ना आ रही, और किराए पे रह रहे हैं यहाँ। क्या समस्या है आपकी और कब से? मेरा 10 साल 12 साल हो गए बेटा, मेरे बेटा नंबर अभी तक कोई पेंशन नहीं मिला है? झाड़ू पोछो करके हम गुजारो कर रहे हैं बेटा, मेरी पेंशन बढ़नी चाहिए। और बुजुर्गों की पेंशन की व्यवस्था के बारे में बात की हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा ने दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से। वो सुनते हैं। सर, आज इस धरना के पहले ही अतिशी ने हमें ये अनाउंसमेंट किया है कि जो पेंशन हो जाएगी, उस बारे में आपका क्या कहना है? कि हमने परसों समाज कल्याण निदेशालय को एक नोटिस दिया था कि 24 घंटे में इन बुजुर्गों की पेंशन बहाल करो, नहीं तो हम आपका घेराव करेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। और मैं इस भारतीय जनता पार्टी की जीत मानता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की जीत मानता हूँ। इन जितने भी वरिष्ठ लोग आए हैं, इनका आशीर्वाद है। इस भ्रष्टाचारी सरकार को झुकना पड़ा है। 8-8, 10-10 महीने से पेंशन नहीं दे रहे हैं। अपना शीश महल बनाने के लिए पैसे हैं, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल बांटने के लिए पैसे हैं। लेकिन ये जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, उसकी पेंशन इन्होंने बंद कर रखी थी। आज अगर हमारे इस दबाव के कारण वो इस पेंशन को लागू कर रहे हैं, तो मैं इन बुजुर्गों का आशीर्वाद मानता हूँ और ये कहता हूँ कि हर वो मांग बुजुर्गों की जो दिल्ली की जनता का हक है, वही सरकार से हम लेकर रहेंगे। और इसी विरोध प्रदर्शन के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। मंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की जानकारी भी दी। आतिशी ने कहा कि जो पेंशन अप्रैल से रुक गई थी वो अब आना शुरू हो गई है। 90,000 से ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन क्रेडिट कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने जेल में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर इन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन दिलवाई है। मैं इन 1 लाख बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूं कि जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुक गई थी, वो 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन अब आना शुरू हो गई है। कल से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को 1 लाख बुजुर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कल तक तकरीबन 1 लाख में से 90,000 पेंशन्स का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो आज से अगर बुजुर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा।